चलो स्टार्ट करें हम लोग सिंपल सा ग्रामर जो आपके बोर्ड पेपर में आते हैं और ये आपको इजीली 1 मार्क देके ही जाएंगे। इसमें से कुछ ना कुछ टॉपिक आएंगे ही। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब बहुत ही सिंपल सा ग्रामर है, जस्ट आपको थोड़ा ध्यान देना है। कैसे देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे फिनिट वर्ब चेंजेस एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर वर्ब चेंज हो रहा है, while non-finite verb do not change with subject। फिनिट वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट के साथ में चेंज होगा और जो नॉन फिनिट वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो फिनिट नॉन फिनिट वर्ब वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, द पार्सल हैज अराइव्ड। यहाँ पे वर्ब क्या है? हैज अराइव्ड। वो हम लोग देखेंगे दो टाइप के वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरे मेन वर्ब। ये अगर आपको वर्ब बन जाएगा दोनों आएगा, हेल्प वर्ब भी आएगा और मेन वर्ब भी आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा वर्ब क्या था, हैज अराइव्ड। अच्छा, अगर मैं ये पार्सल की जगह पे पार्सल्स लिखता हूँ तो ये वर्ब चेंज होगा, होगा या नहीं? तो अगर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज हो रहा है तो अभी हमने देखा था क्या था, वो फिनिट वर्ब। हियर verbs has arrived will change as per subject, hence it's finite verb। समझे क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट सेकेंड, स्विमिंग इज अ बोट एक्सरसाइज। अच्छा, यहाँ पे देखो स्विमिंग क्या है, वर्ब है। लेकिन अगर मैं, अच्छा ये एज अ नाउन में काम कर रहा है, स्विमिंग जो एज अ नाउन काम कर रहा है, हियर स्विमिंग विल नॉट चेंज एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये तो सब्जेक्ट खुद है तो सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए ये क्या है, हेंस इट्स अ नॉन फिनिट वर्ब। तो फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब समझे क्या? सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अगर कहें तो फिनिट वर्ब कैसे पहचानेंगे हम? अगर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज हो रहा है तो फिनिट वर्ब, और सब्जेक्ट के हिसाब से अगर वर्ब चेंज नहीं हो रहा है तो वो नॉन। सो मूव टू द नेक्स्ट ग्रामर, जिसका नाम है जीरंड। जीरंड पहचान बहुत ही सिंपल है। कैसे देखो, व्हेन आईएनजी फॉर्म यूज्ड एज अ नाउन। जब आईएनजी फॉर्म यूज होगा किसके रूप में? नाउन के रूप में, उसे हम क्या कहेंगे? देखो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अच्छा, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म किसके रूप में यूज किया गया है? नाउन के रूप में। इसके लिए ये क्या है? चलो नेक्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। व्हेन आईएनजी फॉर्म यूज्ड एज अ वर्ब इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी रिया ने पूछा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा एज अ नाउन तो जेरंड, अगर वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पे, व्हेन आईएनजी फॉर्म यूज्ड एज अ वर्ब इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल, वी आर रनिंग अ रेस। यहाँ पे रनिंग किसके रूप में यूज हुआ है? वो आपके रूप में, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक लास्ट ग्रामर देखो, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव एकदम सिंपल ग्रामर। क्या है इसका? बस ये आपको याद रखना है टू। क्या याद रखना है? जब भी आपको इन्फिनिटिव पूछा जाएगा तो टू प्लस वर्ब देखने का कि क्वेश्चन में टू कहाँ लिखा हुआ है। टू जो लिखा होगा उसके बाजू में जो वर्ब होगा वही क्या होगा आपका आंसर। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है, he likes to collect coins। यहाँ पे टू दिख गया, उसके बाजू वाला जो वर्ब है वही क्या हो गया? इन्फिनिटिव। रिया बहुत दिन से परेशान थी कॉन्क्रीट नाउन के लिए। तो कॉन्क्रीट नाउन देखो सिंपल सा है, कुछ अलग नहीं। हम लोग जो नाउन पढ़े वही नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे। बचपन से मतलब कब से? फिफ्थ से। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल्स। ये कॉन्क्रीट नाउन क्या है? देखो कुछ अलग नहीं है, देखो आप पहचान जाओगे पता से। अच्छा, अगर पढ़े नहीं उसके लिए आपको ऐसा लगता है कि कॉन्क्रीट नाउन है क्या। देखो मैंने निकाल दिया है, और कॉन्क्रीट नाउन नेम्स द फिजिकल थिंग और बीइंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस विद योर फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस से अगर हम जिसको पहचान सकते हैं, फाइव सेंसेस से ऐसे नाउन जिनको हम पहचान पा रहे हैं, वो क्या होगा? कॉन्क्रीट। फाइव सेंसेस कौन कौन से? साइट देखना, स्मेल सूंघना, टेस्ट टेस्ट करना, टच हियरिंग। अगर इन सबसे कोई नाउन हम पहचान रहे हैं तो कौन सा नाउन? कॉन्क्रीट नाउन। एग्जाम्पल देखो, डॉग देख के पहचान जाएंगे, माउंटेन म्यूजिक फील करके पहचान जाएंगे, पिज्जा टेस्ट करके पहचान जाएंगे, और परफ्यूम स्मेल करके पहचान जाएंगे। ये क्या हो गया? कॉन्क्रीट। सिंपल से सब ग्रामर।